हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है मेरी वीडियो में, क्योंकि हमारी जो दीदी जी हैं और इन्होंने जो कल प्रूफ दिए हैं, उन प्रूफ्स में ये खुद ही फंस चुकी हैं। अब कैसे फंसी हैं ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हेटर्स के लिए मेरी एक ही बात है कि जिन लोगों को मेरी वीडियोस पसंद नहीं आती है वो प्लीज़ ना देखें आके, और अगर देखते भी हैं मेरी वीडियो तो आंखें और कान दोनों खुले रख के वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि मैं कभी भी अपनी वीडियो में बेसलेस कुछ भी नहीं बोलती हूँ। ठीक है, जिस चीज़ के ऊपर मुझे यकीन होता है मैं उसी पे बात करती हूँ। और आज मैं आपको विद प्रूफ जो है वो दिखाने वाली हूँ कि मैडम कहाँ पे गलती कर गई हैं और दीदी जी कहाँ पे फंस गई हैं। तो आज से मैं इनको वैसे मैडम या मैडम बोलती हूँ, दीदी जी बोला करूंगी। ठीक है, तो भाई आप लोगों ने इनका ब्लॉग देखा, Q&A फाइनल ट्रुथ। ओ माय गॉड, Q&A द फाइनल ट्रुथ। ऐसा लग रहा है ना कि जैसे किसी फिल्म का नाम हो, है ना। तो भाई इनका जो फाइनल ट्रुथ था उसके तो क्या ही कहने, और क्या ट्रुथ बताया है इन्होंने। मुझे हंसी आ रही है सोच के ही और देख के भी। और जो क्वेश्चंस का आंसर देना था वो तो ये मैडम नहीं दे पाई और बातों को घुमा गई। इसके साथ ही जो इन्होंने स्क्रीनशॉट लगाए हैं और जो ऑडियो डाली है उसका सच भी मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो एंड तक देखना। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की कि मैडम ने अपनी वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चंस पिक किए, जिसमें कि सिर्फ हार्डली एक या दो क्वेश्चन जेन्युइन थे जो पब्लिक पूछ रही है। उसके अलावा पूरी वीडियो में बकचोदी की गई थी। और देखो फ्रेंड्स, मैं तो डायरेक्ट बोलूंगी वो बकचोदी ही थी। उसको Q&A का कोई मतलब नहीं बनता था। ठीक है, उन क्वेश्चंस का आंसर देने का। ठीक है, और अगर इनको देना ही था तो अपने फैंस के लिए फिर अलग से वीडियो बनाती ना। फिर उसमें Q&A द फाइनल ट्रूथ क्यों लिखा मैडम ने? क्योंकि फाइनल ट्रूथ तो वही होता है कि जो ऑडियंस सूफियान वाली ऑडियंस है जो उससे क्वेश्चंस कर रही हैं। दो चार ही क्वेश्चन थे, ज्यादा नहीं थे भाई। पहले हस्बैंड का सच, एंड स्टेप फादर मतलब रियल फादर, है ना, एंड ऑडियो जो फुल ऑडियो है उस दिन की 27 अगस्त की, तो वो सब हम कुछ इनसे मांग रहे थे कि भी पूरा प्रॉपर डालो। लेकिन देखो उन बातों को ये मैडम बहुत अच्छी तरह से घुमाई है। और इनका कहना है कि भाई मैं ऑडियो नहीं डाल सकती क्योंकि सामने वाला प्रिपेयर हो जाएगा। इनका एक ही है, ये हर बार यही बोलती हैं। लेकिन इन मोहतरमा को क्या ये बात नहीं पता कि सामने वाला तो ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका होगा ना। क्यों? क्योंकि उस दिन वो भी तो था ना। जो सिचुएशंस हुई हैं, जो घटनाएं वहां पे हुई हैं, जो इंसिडेंट हुए हैं, क्या वहां पर सूफियान नहीं था? तो सूफियान को तो सब कुछ पता है पहले से ही कि भाई वहां पे हुआ क्या था। तो ये चूतिया किसको बनाया जा रहा है यहाँ पे? ये ऑडियंस को चूतिया बनाया जा रहा है गाइज। ये आप लोग समझो, ये मैडम का सिर्फ बहाना है कि अगर मैं कुछ यहाँ पे ऑडियो डाल दूंगी उस दिन की तो सामने वाला प्रिपेयर हो जाएगा। अरे बेवकूफों, सामने वाला तो ऑलरेडी प्रिपेयर है, उसको पता है कि उस दिन हुआ क्या था, और सूफियान ने ये स्टोरी भी डाली है। तो यहाँ पे बेवकूफ जो है वो पब्लिक को बनाया जा रहा है, बट पब्लिक फिर भी समझ रही है यहाँ पे बेवकूफ बन रहे हैं जो दीदी जी के सो कॉल्ड सब्सक्राइबर है ना, वो बेवकूफ बन रहे हैं यहाँ पे। और अच्छा, दीदी जी ने कल स्क्रीनशॉट लगाया और उस बंदे की रिकॉर्डिंग डाली। तो जो स्क्रीनशॉट लगाए थे वो किस किस ने ध्यान से देखे हैं और किस किस ने ध्यान से पढ़े हैं वो स्क्रीनशॉट? तो आपको क्या लगता है कि वो रियल है? ये भी तो हो सकता है कि मैडम खुद अपने ही एक फोन से दूसरे फोन में ये चीजें करे। और ये डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगी कि उन स्क्रीनशॉट पे डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ऐसा भी तो हो सकता है, जब सूफियान के प्रूफ्स को एडिट बोला जा सकता है तो क्या दीदी जी के प्रूफ्स एडिट नहीं हो सकते? और दीदी जी के प्रूफ्स तो एडिट हैं, बिल्कुल प्योर है, क्योंकि उस ऑडियो में जो सूफियान ने सुनाई थी वहां पे हमें सूफियान की आवाज भी बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी। और ये जब सूफियान बीच में हाँ कर रहा था तो हमें सब सुनाई दे रहा था ना, और सामने वाला जो पर्सन बोल रहा था वो भी हमें सुनाई दे रहा था। अगर आवाज चेंज की गई होती तो क्या सूफियान की आवाज चेंज नहीं होती? उसकी आवाज भी चेंज होना बनता था फिर, क्योंकि वो तो एडिटिंग थी ना, एडिट किया हुआ था ना वो तो सब कुछ। नहीं, और मैडम ने जो रिकॉर्डिंग डाली है, अरे रे रे रे, क्या ही बताऊं वो उस बंदे के बारे में मैं।
और गाइज वो जो रिकॉर्डिंग है वो भी फेक है। अब आप लोग बोलोगे कि कैसे, तो ये भी मैं आपको साबित करूंगी। आप लोगों ने जो सुफियान ने रिकॉर्डिंग डाली थी वो भी सुनी है और जो मैडम ने डाली है वो भी सुनी है, तो आपको क्या चेंज लगा? और प्लीज मुझे मतलब जो जो मैं पॉइंट्स रख रही हूँ ना, मुझे कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स जो है ना वो बहुत मोटिवेट करते हैं इंसान को, है ना। तो मुझे भी लगेगा कि नहीं यार, मेरी पब्लिक जो मैं बोल रही हूँ वो सब समझ रही है ना, जो जो पॉइंट्स मैं रख रही हूँ उन पॉइंट्स से एग्री कर रही है। तो कमेंट्स करना तो आप लोगों का बनता है, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताना। देखो दोनों रिकॉर्डिंग में चेंज क्या है, आप लोगों ने नोटिस किया है? चलो मैं आपको बताती हूँ कि चेंज क्या है, लेकिन उससे पहले जो मैडम ने स्क्रीनशॉट डाले थे उन स्क्रीनशॉट्स में क्या कमी है और कहाँ पे मैडम पकड़ी गई हैं, वो मैं आप लोगों को पहले बताती हूँ। तो देखिए ये स्क्रीनशॉट। तो ये है पहला स्क्रीनशॉट जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम मैडम ने अपनी उसमें डाला था स्टोरी में। आप लोगों को याद होगा, अभी मैडम के व्लॉग जो है काफी पीछे चल रहे हैं, ये Q&A का भी काफी दिन पहले का रिकॉर्ड किया हुआ है, लेकिन कल डाला है वो, ठीक है। तो देखो ये पहला स्क्रीनशॉट है और जहां पे मैंने रेड मार्क किया हुआ है वहां पे आप नाम देखोगे तो आपको ब्लर है लेकिन 2 अक्षर दिखाई दे रहे हैं, यानी 2 उसका नाम है, वर्ड्स का नाम है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, मतलब लंबा नाम लग रहा है, समझ रहे हो बात। तो ये वो स्क्रीनशॉट है जो मैडम ने अपनी स्नैपचैट पे डाला था फर्स्ट टाइम, जिसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं, मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। और उस वीडियो में मैंने ये भी बोला था कि इसने पहले उस बंदे से बात की है, उसके बाद ये सारे मैसेज उस बंदे से करवाए गए हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखी होगी मेरी वीडियो, तो जिसने नहीं देखी है वो जाकर के देख सकता है। तो मैंने उस वीडियो में ये बोला था क्योंकि उसमें ऊपर बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था कि मैडम ने खुद से कॉल की थी और 24 मिनट 26 सेकंड बात हुई थी, ठीक है। तो ये है जी दूसरा स्क्रीनशॉट, ये मैडम ने कल वाले व्लॉग में डाला है, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैंने रेड मार्क किया हुआ है, तो एक बार पीछे जाके वीडियो देखो मेरा दोबारा से, वो वाला स्क्रीनशॉट चेक करो और ये वाला स्क्रीनशॉट चेक करो। क्या तुम्हें इसमें नाम में डिफरेंस नहीं लग रहा? क्या तुम्हें यहाँ पे ये नहीं लग रहा कि ये जो नाम है ये सिर्फ एक ही वर्ड का नाम है और पीछे जो नाम था वो बड़ा था, लंबा था और मतलब 2 वर्ड्स का नाम था, ठीक है। समझ रहे हो आप बात? किसी को नहीं समझ आ रहा है तो दोबारा वीडियो पीछे देखे, जाके देखे, और साफ साफ डिफरेंस पता चल रहा है कि भाई ये जो चैटिंग है ये किसी और नाम से की गई है और वो जो पहले वाला स्क्रीनशॉट आप लोगों ने देखा वो किसी और नाम से है। तो एक बात बताओ, क्या बंदे ने एक ही टाइम पे जब वो बात कर रहा है, अभी तो क्योंकि टाइम हो गया तो बाद में इंसान नाम चेंज कर सकता है, लेकिन ये चैटिंग तो एक ही दिन की है ना। जिस दिन मैडम जिम में गई थी उनको कॉल्स आई थी, ठीक है, उन्होंने वो मिस्ड कॉल वाले भी भेजे हैं, वो भी देखे हैं, लेकिन आप लोगों को बताऊं कि वो जो पहला स्क्रीनशॉट है वो अलग इंसान का है और ये जो है ये अलग इंसान का है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो प्रूफ क्रिएट किए जा रहे हैं, झूठे प्रूफ क्रिएट किए जा रहे हैं। अगर ये सच में ओरिजिनल चैटिंग होती और एक ही इंसान के साथ होती तो ये डिफरेंस नहीं आता नाम में। आप लोग ये चीज नोटिस करना। और एक ही टाइम पे, जिस टाइम पे मैं किसी से चैटिंग कर रही हूँ सेम उसी टाइम पे मैं अपना नेम चेंज करने नहीं बैठूंगी, समझ रहे हो आप उस बात को? हाँ, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद हो सकता है कि मैं नाम चेंज कर दूं, लेकिन सेम डे मैं चेंज करने नहीं बैठूंगी, ये आप लोग समझ सकते हो, ठीक है जी। अब बात करते हैं ऑडियो की। मैडम ने बोला ऑडियो सुनाई, आपने उस बंदे की आवाज सुनी, आपको क्या लग रहा था उस बंदे की आवाज से? वो इंसान लग रहा था मतलब एक छोटी उम्र का और एक पतली आवाज वाला लड़का, ठीक है। और सुफियान ने जो आवाज सुनाई है वो भी आपने सुनी है, वो रिकॉर्डिंग भी आपने सुनी है। तो उस रिकॉर्डिंग में क्या है कि जो सामने से बंदा बात कर रहा है उसकी आवाज भारी भरकम है, ठीक है, भारी आवाज है, जिस भारी गला समझते हो ना, भारी आवाज। और वो जो बंदा बात कर रहा था वो एकदम मैच्योर पर्सन लग रहा था उसके बात करने के तरीके से, ठीक है, कि भाई एक मैच्योर पर्सन है। लेकिन वो जो कल लड़का बात किया है वो मैच्योर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वो बंदा बात करने से ऐसा लग रहा था जैसे चुलबुला टाइप, जैसे, समझ रहे हो?
और जो सुफियान ने रिकॉर्डिंग डाली थी वो बंदा बिल्कुल मैच्योर लग रहा था। तो यहां से भी बिल्कुल साफ साफ बात होता है कि उस जिस बंदे की रिकॉर्डिंग सुफियान ने डाली है और जिस बंदे की रिकॉर्डिंग दीदी जी ने डाली है वो दोनों अलग अलग हैं। अब अगर कोई ये कहे कि सुफियान की रिकॉर्डिंग फेक है, ठीक है, अगर सुफियान की रिकॉर्डिंग फेक है तो फिर फेक दीदी जी की रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। समझ रहे हो आप? अगर फेक सुफियान को बताया जा रहा है तो फिर मैडम जी भी फेक हो सकती हैं। समझे? अब मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगी सुफियान से, ठीक है, अगर मेरी वीडियो उन तक पहुंचे और ना पहुंचे तो प्लीज पहुंचा देना, कि अब वक्त है तुम्हारा बोलने का, क्योंकि मैडम ने झूठे प्रूफ क्रिएट किए हैं। तो इस वक्त अगर तुम सही प्रूफ सामने रख दोगे तो बहुत सही रहेगा। और इसमें लेट मत करना, क्योंकि मैंने स्टोरी देखी थी कि 3-4 दिन के बाद वीडियो आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपको लेट करना चाहिए, आपको वीडियो अभी के अभी बना के डालनी चाहिए, ताकि एक ऑडियंस को जो है वो क्लियरेंस मिल सके, ठीक है। और वो जो आप बोल रहे थे कि 1 घंटे की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं मानती हूं कि 1 घंटे की रिकॉर्डिंग आप साथ के साथ नहीं डाल सकते हो, लेकिन आप उस ऑडियो को 10-10 मिनट की करके डाल सकते हो, ठीक है। और उसमें से या तो आप मेन मेन बातें जहां पे बोला जा रहा है निकाह के बारे में, जहां पे ये बोला जा रहा है कि क्या कुछ हुआ है, वो चीजें आप डाल सकते हो, और आपका डालना बनता है अभी, ताकि सामने वाला इंसान जो है वो उसका असली चेहरा पब्लिक के सामने आए, ठीक है ना। हम तो देखो बोल ही सकते हैं, हम साथ दे रहे हैं आपका, और आपका खैर क्या ही दे रहे हैं, हमें जो हमारा ओपिनियन लगता है वो हम रख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन हमें लग रहा है कि आप सही हो, हमें लगता है आपने जो कुछ भी आज तक किया है हम शुरू से देखते आए हैं, और अभी जो मैडम कर रही हैं वो भी दिखाई दे रहा है पब्लिक को, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि कल जो मैडम का Q&A आया था उसमें कितना बातों को घुमाया गया है, सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन। चलो ठीक है, मान लेते हैं मैडम ने कहा कि नहीं भाई शादी नहीं हुई थी, सगाई हुई थी, ठीक है, मैडम ने ये कहा, मान लेते हैं मैडम की बात सच है, ठीक है, जो मैडम बोल रही है वो बिल्कुल सच है, सगाई हुई थी भाई, शादी नहीं हुई थी। तो मैडम फिर सगाई की फोटोज होंगी, तो फोटोज आप दिखा सकती हैं क्या पब्लिक को? अब आप कहेंगी अरे मैं किसी की प्राइवेसी नहीं तोड़ूंगी, वो तो शादीशुदा है, उसका तो एक बच्चा भी है। तो मैडम आप एक काम करना, आप फोटो पे फेस पे इमोजी लगा देना और बाकी की फोटो डाल दो, ठीक है। कुछ ना कुछ प्रूफ होगा आपके पास भी सगाई का, क्योंकि भाई जेंजी लोग हैं आज के टाइम में, ऐसा तो है नहीं बिना फोटोज के, बिना वीडियोस के, बिना फिल्म बनाए जो है वो इन्होंने सगाई कर ली होगी, ऐसा तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो कुछ ना कुछ प्रूफ तो होगा मैडम के पास सगाई का, तो एटलीस्ट सगाई का ही प्रूफ दे दो, ताकि लोग जो है वो तुम्हारी बात को सच मान ले कि हाँ भाई सगाई हुई थी, शादी नहीं हुई थी, ठीक है। हालांकि यहाँ पे सुफियान ये बोल रहा है कि मैं साबित करूंगा कि शादी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो बोल रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ प्रूफ जरूर है। लेकिन वो वेट किस चीज का कर रहा है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जितना लंबा छेड़ोगे इसको ये उतना खींचता जाएगा। एटलीस्ट सारी चीजें क्लियर करके एक बार सब खत्म ही कर दो, उसके बाद सामने वाला इंसान क्या करेगा फिर वो देखना बनता है, क्योंकि कम से कम तुम्हारी जो इमेज है वो तो क्लियर हो जाएगी पब्लिक में, है कि नहीं। और इमेज से मुझे याद आया कि मैडम कल की पूरी वीडियो में अपनी और अपनी माँ की इमेज ही क्लियर करती रहेगी भाई, अपनी और अपनी माँ की इमेज ही क्लियर की जा रही थी। मेरी अम्मी ने ये सिखाया, मेरी अम्मी ये करे, मेरी अम्मी वो करे, मैंने ये करी, मैंने वो करी, मैंने बचपन से ये सब कुछ करी। तो मुझे तो लगता है कि मैडम जिस टाइम पैदा हुई होंगी उसी टाइम से सब कुछ कर रही है भाई, ठीक है। इन्होंने अपना बचपन नहीं देखा होगा, इन्होंने ये खेली कूदी नहीं होंगी, ये जब से पैदा हुई हैं ये तब से कुछ ना कुछ कर ही रही हैं, है ना। मेहनत, क्योंकि इन्होंने ही मेहनत की है भाई, बाकी दुनिया तो ऐसे ही है, वो तो बिना मेहनत के ही चल रही है, लेकिन इन्होंने जो मेहनत की है वो बहुत ज्यादा है, बहुत बढ़ के है, वो इतना बढ़ के है कि इनको बार बार बताना पड़ता है, बार बार इनको बताना पड़ता है कि इन्होंने इतना कुछ किया है, इतना स्ट्रगल किया है इन्होंने।
ठीक है। और रही बात, कह रही है कि अम्मी ये करे, अम्मी ये सिखाए मुझे, अम्मी वो सिखाए, तो भाई आप ऑलमोस्ट टाइम तो अपने ननिहाल में रही है, तो आपकी अम्मी सिखाए कब आपको, मुझे थोड़ा ये समझ नहीं आया, है ना। तो पूरी पूरी की पूरे व्लॉग में 36 मिनट का इन्होंने वो वीडियो बनाया, 36 मिनट कुछ सेकंड का। लेकिन टोटली वो जो था ना, वो स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चन सही लिए थे, बट उनमें घुमा गई मैडम। जोहान के लिए पूछा गया था कि कल को कस्टडी वहां चलेगी, तो मैडम ने उसका इतना लंबा चौड़ा आंसर दिया है जिसमें वो खुद को ले आई है, जोहान की तो बात भी नहीं हुई, खुद को ले आई, फिर जाके एंड में जोहान का वो आया, है ना। तो आप लोग समझ रहे हो कि बातों को कितना घुमाया जा रहा है। अगर मैडम चाहती तो ये 10 मिनट की वीडियो भी बन सकती थी, और जो मेन मेन क्वेश्चंस थे, ज्यादा क्वेश्चंस है भी नहीं, 4-5 ही क्वेश्चंस है। रूही खाला कौन है, कभी इन्होंने खाला के बारे में बताया अभी अपना, कुछ नहीं बताया। अच्छा, इन्होंने एक्स हस्बैंड के बारे में बताया, कुछ नहीं बताया। जो प्रूफ ये दिखा रही है वो सब झूठे हैं, मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया, ठीक है। इसके साथ इनसे ऑडियो मांगी जा रही है, ऑडियो नहीं दे रही है ये, मतलब वो रिकॉर्डिंग नहीं दे रही है ये पूरी 27 अगस्त वाली डोमेस्टिक वायलेंस वाली, वो ये दे नहीं रही, क्योंकि भाई सामने वाला प्रिपेयर हो जाएगा, सामने वाला तो जैसे चूतिया बैठा है, उसको तो पता ही नहीं कि उस दिन क्या हुआ है ना। तो यहाँ पे चूतिया तो पब्लिक को बनाया जा रहा है। और एक और इनसे पूछा जा रहा था कि भाई रियल फादर के बारे में बताओ, तो एक तरफ से ना तो इन्होंने रियल फादर का कोई वो उठाया, और एक तरफ से ये मना करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे जो है वो माता पिता मतलब ओरिजिनल वाले यही है। लेकिन आपने अगर सुना होगा तो एंड में इन्होंने एक बात भी कही है कि बाकी जो कुछ भी है ना, वो तब का है जब मैं पैदा हुई थी, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, मैं याद नहीं करना चाहती हूँ वो टाइम। और इस टाइप से इन्होंने कुछ बात की थी, आप दोबारा जाके चाहे देख सकते हैं इनका वीडियो। तो ऐसा क्या था उस टाइम पे जिस टाइम ये पैदा हुई थी, तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से इनके मुंह से निकल गया है अपने रियल फादर के बारे में कि भाई जब ये छोटी थी तो क्या हुआ था। तो ये वही बोल रही है यहाँ पे कि अरे जब मैं पैदा हुई थी वो तब की बात है, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती, मैं गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहती। तो इन्होंने वो बात क्लियर नहीं की। सेकंड, इनके नाम के बारे में पूछा जाता है कि भाई तुम्हारा नाम पूजा है, तुम्हारी माँ का नाम किसी टाइम पे रेणुका था, तुम्हारा नाम पूजा था, तो वो चीज भी जो है वो बताई नहीं जा रही है। इसके साथ ही इन्होंने एक और बात बताई थी कि भाई इन्होंने खुला क्यों मांगा, क्योंकि ट्रिपल तलाक तो फोन पे बोला गया था, है ना। और कहीं अगर इनको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेंज करने हैं या कुछ करना है, तो मतलब वो जो है वो कागज मांगते हैं वहां पे कि क्या प्रूफ है कि तुम्हारा तलाक हो चुका है। इनकी बात ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जब भाई तुम्हें पता है कि ये सारे काम जो है वो लीगली ही होने थे, तो फिर इतना क्यों बवाल मचाया था, मुझे तो तलाक दे दिए हैं, हमारा तो तलाक हो चुका है, 3 बार तलाक बोल चुके हैं, फोन पे बोले हैं, मेरी मेड के सामने बोले हैं, तो यानी कहीं ना कहीं तुम भी उस चीज को वैलिड नहीं मानती ना, वो वैलिड नहीं है ना, डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ना। यानी कि लीगल तरीके से जब तक डाइवोर्स नहीं होगा तब तक ये डाइवोर्स नहीं माना जाएगा ना। हाँ, इस्लाम के हिसाब से देखे तो अगर 3 बार तलाक बोलते हैं तो तलाक हो जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना, तो उसके लिए तो फिर वो कोर्ट के थ्रू ही होगा। तो अभी हम तो यही मानेंगे कि भाई अभी तक तलाक नहीं हुआ है, ठीक है। तो गाइस, ये था आज की वीडियो में, और मैंने प्रूफ भी आपके सामने रखे हैं। तो इन सब के बारे में आपकी राय क्या है वो आप मुझे बताना, क्या मैंने सही पॉइंट्स बोले हैं या नहीं, और आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में वो भी बताना। मैडम ने कितना पब्लिक को घुमाया है, जो जिन क्वेश्चंस के आंसर देने थे वो मैडम ने नहीं दिए, बल्कि पूरी वीडियो में मैं ये करी, मैं वो करी, मेरी माँ ने ये करी, मेरी माँ ने वो करी, डैड का कहीं नाम नहीं आया। अगर ये इनके रियल फादर होते और सच में अगर इनके डैड का कोई इन्वॉल्वमेंट रहता इनकी लाइफ में, तो ये डैड का भी नाम लेती कि भाई मेरे डड्डू ने मुझे ये सिखाया, मेरे डड्डू ऐसे हैं, मेरे डड्डू वैसे हैं। लेकिन आपने नोटिस किया होगा पूरी वीडियो में कहीं पे भी बाप का नाम यूज नहीं किया गया, बाप का नाम लिया ही नहीं गया है भाई। जबकि हमने तो ये सुना है कि बाप बेटी का प्यार तो सबसे बढ़के होता है, ठीक है। तो ये सवाल भी पूछना कि भाई आपने कल की वीडियो में फिर अपने डैडा का नाम क्यों नहीं लिया,
क्योंकि मैडम कह रही थी ना मैं मम्माज कर लूँ ना मैं डैडाज कर लूँ, लेकिन मम्माज की अच्छाई करना अच्छे से आता है, लेकिन डैडाज का कुछ अच्छा नहीं है। शायद डैडाज के अंदर कोई अच्छाई है ही नहीं, मुझे तो ये लगता है। और यही वजह है कि इन्होंने डैडी का नाम नहीं लिया भाई इनकी पूरी लाइफ में, यानी कि इनके डैडी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये चीज आप लोग अच्छे से समझ सकते हो, है ना। क्योंकि होता तो मैडम बोलती कि मेरे बाप ने भी ये सिखाई। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। और वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आप लोग वीडियोस देखते हो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।